Now being recorded. कहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? तो सब बढ़िया? हाँ हेलो। हाँ मतलब फोन नहीं काटेंगे, बात करेंगे 2 मिनट। हेलो। आवाज नहीं आ रही होगी। हेलो। नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार। फारिस कादरी बोल रहा हूँ। हाँ कादरी जी बोलिए। मेरे को 2-3 बात पूछने का आपसे और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे सज्जादा नशीन तालिब बावा की। नहीं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। नहीं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आप भी थे। बराबर बरोबर। उसके अंदर बराबर। में एक मतलब सवाल हुआ था कि हिंदू राष्ट्र के लिए मतलब कि आप समर्थन करते हैं या नहीं करते, उनसे पूछ रहे हैं। और उनको हाँ आईएसआईएस और पाकिस्तान से धमकी आ रही है। बराबर। सबसे पहली बात मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को 2 बातें ये बोलने का है कि एक तो सबसे कोई बंदा एक रेपुटेड रहे, उससे सवाल करे तो कुछ बात समझ में भी आती है। आप जैसे क्या होता है, मीडिया वाले नहीं है क्या, किसी को भी हाईलाइट करते हैं और बेतुकी बातों पे जिसका कोई सेंस नहीं है। बराबर। आज मैंने फारिस कादरी, मेरी उम्र आज मैं 17 साल से स्टार्ट किया, अभी मैं 21-22 साल का हूँ। बराबर। मैंने ड्रग्स के खिलाफ में लड़ा, गांजे के खिलाफ में लड़ा, हर चीज में लड़ा। आज तक के सिंगल रहा, एक सपोर्ट में नहीं आया। और उल्टा मेरे को दारू में, हफ्ता वसूली में, इस टाइप के इल्जामों में डाल के अंदर कर दिया गया। कोई सपोर्ट में नहीं, कोई मीडिया नहीं आता है। सिर्फ चासलूसा और ये सिर्फ चल रही है इन लोगों की। वो होता कौन है बंदा जिससे आप सवाल पूछ रहे हो हिंदू राष्ट्र के लिए? उनसे बोलने से या बात करने से क्या मिलेगा? पब्लिक को क्या फायदा है? नहीं ये बात सही है, लेकिन वो जो बंदा जो जिस प्रकार से बात कर रहे थे वो तो हमें लगा कि सवाल जवाब एक करना बात चाहिए पता है उससे। आपको? एक सवाल ये पूछे आपने कि ताजबाग में 1 का डबल वाला एक स्कैम चला था, जिसमें 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए लो, 1 करोड़ दो, 2 करोड़ रुपए अगले महीने लो, जिसके हाँ अंदर में 200 करोड़ के ऊपर का गेम हुआ है। वहां पर में लोगों ने कर्जा करके अपना घर गिरवी रख के पैसा उसको दिया लोगों ने। एक कोई राजिक करके बंदा था, हाँ जिसके अंदर में जिसके साथ तालिब बाबा से अच्छे कनेक्शन थे, जिसके साथ फोटो थे, उठना बैठना था। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तालिब, उसका जो एक बयान आया था बोलते ऐसा, ये मैं नहीं, पब्लिक बोल रही है कि उसने तालिब बाबा को 25 लाख रुपए दिया और प्लस एक गाड़ी गिफ्ट किया। ये मुद्दे, ऐसे स्कैम, ऐसे चोरों को मतलब ऐसे सवाल तालिब बाबा जी से पूछना चाहिए ना आपने। आपको नहीं पता है क्या? नहीं देखिए, हमने जो है उन्होंने जो कहा उस पे हमने सवाल किया। कहा नहीं है। मीडिया का काम क्या होता है? जनता को सच्चाई बताने का। नहीं हम कैसी है, हम जनता को सच्चाई बताते हैं। कैसा जो सच्चाई? मतलब सच है। मेन मुद्दों पे कुछ तो होना चाहिए ना। एक तो वही वाला काम हो गया कि देश में ये बता रहे हैं कि आज बीजेपी के यहाँ पे बजी है दाल भाजी और असदुद्दीन अवैसी ने खाया बिरयानी। तो ये मतलब ये बेटुकी बातें हो गई। तो ऐसी बेटुक के सवाल करे, उनसे बोलने नहीं बोलने से हिंदू राष्ट्र बनना नहीं बनना ये कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। आपको ही नहीं पता है उन्होंने क्या बोल रहे, क्या हो रहा। मेन मुद्दा क्या है? गरीब जनता पीसी वहां पर में 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए में ऑटो वालों ने ऑटो बेच के, गाड़ियां बेच के इन्होंने पूरा ताजबाग की पब्लिक ने दिया। ये सवाल मेन था कि नहीं था? वहां पे एक भी मीडिया नहीं पूछी। सुनिए, ये हमें पता नहीं था। क्यों पता नहीं था सर? मीडिया का काम होता है इंक्वायरी करके काम करने का। कंप्लेंट दर्ज है नंदनवन थाने में। देखिए, उन्होंने जो पत्र परिषद लिए, उनको जो धमकी आई उस पे हमने सवाल अरे वो जवाब होते किए। कौन है जो उनको धमकी आ रही है? कुछ इतना बड़ा सेंस नहीं है। पॉलिटिकल गेम बन रहा है। वो कौन ने वो उनको मतलब उनका कोई वो है? सज्जादा नशीन मानता, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा मतलब मेन मुद्दों पे बातचीत करना चाहिए। वो तो बाबा ताजुद्दीन का नाम खराब कर रहे पूरा। आज हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे। एक सज्जादा नशीन का, चावरों का काम क्या होता है कि बाबा जान की तालीम को आगे बढ़ाना, उनकी अच्छाइयत बताना, ये सब चीजें होती हैं। और खिदमत करना, पॉलिटिकल करने का उनका कौन सा वो होता है? वो कोई कौन होते हैं? वो पॉलिटिशियन है क्या? देखिए सुनिए, उनका वंशज आए वहां पे बैठे थे। बिल्कुल। और मैंने अकेले ने सवाल नहीं किया।
नहीं तो मैं आपको लेके सपी मीडिया से पूछ रहा हूँ ना आपके जरिए, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ताकि जितने वहां पर में बैठे थे वो सबको एक वो मिले कि मतलब उनसे सवाल कर रहे तो वहां पर में दीनी तालीम, बाबाजान की तालीम से पर रिलेटेड बात होना चाहिए, दरबार की डेवलपमेंट, वहां पर में जो लोग गरीबों के लिए बातचीत हो, ये सब चीजें पे बात होना चाहिए। वहाँ पॉलिटिशियन बना दिए इनको, तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। वो कोई पॉलिटिशियन है, सांसद है, एमएलए है, विधायक है, कॉर्पोरेटर है, कोई भी नहीं है। वो नहीं होते कौन है जिनसे आप सवाल पूछ रहे हो? गलत बंदे से गलत सवाल पूछ रहे हो, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो आप, तो उसके बदले आप मेरे से सवाल पे सवाल कर रहे हो। आप मानो अपनी गलती है। नहीं नहीं नहीं, देखिए उन्होंने जो पत्र परिषद लिए उस पे हमने सवाल किए और हाँ? हम एक मीडिया की जो भूमिका होती है वो निभाए हमने। मीडिया हमने की कोई गलत भूमिका नहीं होती है निभाए। सच्चाई पर और लॉजिक वाले सवालों पे बात करने का। मीडिया की भूमिका ये नहीं है कि आपने दाल चावल खाए या बिरयानी खाए या आपने क्या खाए। नहीं, बात ये सही है सेंस आपकी। नहीं है बात में। कैसा होता है कि वो बंदा जो रिलेटेड है, अगर एक बिजनेसमैन से आप पूछोगे, एक बिजनेसमैन, इनकी बात नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक बिजनेसमैन से आप पूछोगे कि सीरिया के अंदर में क्या हुआ, अमेरिका के अंदर में क्या हुआ, तो जवाब नहीं देगा। आप उसके धंधे के बारे में पूछोगे तो जवाब देगा। नहीं नहीं, तालिब देखिए बाबा आपका सज्जादा हमें अच्छा। नशीन है, उनका मैं काम है दरबार में वहां पर में खिदमत करना। देखिए उनके वंशज वहां बैठे थे और उन्होंने उन्होंने बोले कि मैं समर्थन करता हूँ, बस उतना ही बात है, तो बस और समर्थन कुछ नहीं। करता हूँ मतलब वही होता है ना कि कुछ भी चीज को मिर्ची मसाला लगा दो, टीआरपी मिल जाता है, बाकी चीजें मेन एक का डबल क्यों नहीं पूछे आपने उनसे? आपके पास में मैं आपको नंबर देता हूँ तालिब बाबा का, आप रिकॉर्डिंग करो, पूछो उनसे। मेरा तो फोन उड़ाते नहीं हो। उनसे पूछो एक का डबल जो ताजबाग में हुआ था, जब आपके इतने पॉलिटिकल कनेक्शन है, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं कराया? जनता को अपने पैसा क्यों नहीं दिया अभी तक, क्यों नहीं दिलवाए? आप उनके, चलो आपका वो काम नहीं है जनता को उसका पैसा दिलवाना, तो आप उनके साथ में फोटो क्यों लेके घूम रहे हो? आप उनके साथ में उठना बैठना क्यों है? जो स्कैमर है, चोर लोग हैं, चोर फ्रॉड के साथ में कुछ लोग ये नहीं भी बोलते हैं कि तालिब बाबा एमडी वगैरह खाते, इस तरीके के ड्रग्स लेते हैं। आपने उनपे ये सवाल करके उनकी मेडिकल जांच की आप क्यों नहीं करें? क्योंकि एक सज्जादा नशीन एक बहुत बड़ा मुकाम है उनका, उनको एक फर्ज बनता है, उनका एक ड्यूटी रहती है, उनको एक अच्छाईयत ईमानदारी पे रहना चाहिए। इस देखिए तरीके से हम जनता के सामने सच्चाई डालते हैं। जनता के सामने सच्चाई है जो मैं हम बोल रहा हूँ, न्याय ये क्या व्यवस्था है? नहीं है, सुनिए, हम न्याय व्यवस्था नहीं है। हम नहीं, जनता न्याय के नहीं, सामने आप सच्चाई में जो बता रहा आपको उन्होंने सच्चाई नहीं है बोले। क्या? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने जो हमें जितना मालूम उन्होंने, है, मैं आपको उन्होंने जो बोलूंगा बोले कि वो अमेरिका हमने के डाले। अंदर में राष्ट्रपति का शाहरुख खान की, राष्ट्रपति की वाइफ का शाहरुख खान के साथ में अफेयर चल रहा है, तो ये कोई सेंस नहीं हुआ ना। देखिए हमें 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 हमारे पत्र परिषद में, हमारे तिलक पत्रकार भवन में जो आए, उन्होंने जो जिस कारण पत्र परिषद लिए, हमने उसके, उन्होंने जो बोले हिंदू राष्ट्र की बात की है, तो हमने उनसे सवाल किए कि हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए। हमने गलत सवाल किए क्या? ये बात गलत की नहीं, सेंसेबल सवाल बोल रहा हूँ मैं सर। उनसे बोलने नहीं बोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी पता है। बात सही है आपकी, और वो हिंदू लेकिन राष्ट्र का मायने क्या होता है उनको पूछो पहले, क्या चीज होती है हिंदुस्तान में, कितनी जाति, कितने वो है, बस वो बोलने से कुछ नहीं होता है। उनसे पूछे आपने? इसीलिए तो हमने सब सवाल जवाब किए। आपने पूरी नहीं सुने, हमने पूरा सवाल जवाब किया उनसे। करीब 1 घंटा उनकी पत्र परिषद चली। आखिरकार वो जो देवराव जी है, देवराव प्रधान जी है, उनको हमको बोलना पड़ा कि आप पत्र परिषद अभी बंद कीजिए। हमने जो हमारे जो पॉइंट्स थे हमने बराबर रखे। एक सवाल और पूछो उनसे, ताजबाग में जो एक का डबल चला, जो गरीब जनता पीसी है, जो उसमें वो चीज हमें नहीं हुआ, मालूम, वो नहीं अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप तो पूछ सकते हैं ना। हाँ, बाद में पूछेंगे ना, हमारी कब जब बाद न्यूज में? जाएगी यही उसके बाद मेन में मुद्दा है ना। हाँ, हम पूछेंगे ना वो मेन सवाल। मुद्दा क्या होता है? जनता की भलाई ना। देखिए हम जनता के साथ में है, हम जो है सच्चाई दिखाएंगे। ये बिल्कुल सच्चाई दिखाओ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर गलत कोई करता है तो हम वो गलत ही दिखाएंगे। हम सिर्फ जनता के सामने उनको गुमराह नहीं करेंगे, जनता को हम सच्चाई दिखाएंगे। तो आपने मेरी भी नहीं दिखाए थे। फारिस कादरी तो कई हजार, आपको तो पता है कितना फेमस है। सच्चाई जब वहां पर मैं ब्लॉक कार्ड में मेरे ऊपर में झूठा आरोप लगाया, 2000 रुपए की खंडली लगाए, मेरुमिनपुरा में मेरे ऊपर हमें हमला हुआ, वहां पर मैं पुलिस कंप्लेंट ये लिखाया गया कि 2 बजे रात में मैं लड़की छेड़ रहा था। तो ये सच्चाई, तो उसमें आपने एक भी जन ने इंटरव्यू नहीं लिया आके। जो ड्रग्स के खिलाफ में लड़ रहा था बंदा, उसको आज नशेड़ी गंजट्टी बना दिया गया, खंडली वसूली बना दिया। अरे मेरे बिजनेस नागपुर शहर को पता है क्या है,
मेरा करोड़ों रुपए में इनकम है, ये भी है। मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ और मैं पहली बार, मुझे मालूम नहीं आप कौन है, क्या ये है? गलत है। मेरा नाम सुनते कि स्टार्टिंग में बोले आप जी फारिस कादरी बोलिए, ये चापलूसी, ये बेकार की बातें कर रहे हो। अब आप मेरे को नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकता। खैर नहीं भी हो सकता है तो मुझे मालूम है आपका नाम, लेकिन तो उस टाइम पे क्यों नहीं आपसे नहीं मिला, मैं आपसे पर्सनली नहीं मिला। क्यों नहीं आए तो फिर उस टाइम पे? आपका नाम मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे पर्सनल नहीं मिला। तो आप लोग ऐसे मुद्दों पे सपोर्ट करने क्यों नहीं आते? मीडिया ऐसे वहाँ पर में ताली पाव 2-2 हथियार लेके 2-2 गार्ड लेकर वहाँ पे घूम रहे हैं, उल्टी बंदूक पकड़ के लोगों को धमका रहे हैं। उन लोगों की इंटरव्यू लेने के लिए टाइम है आपके पास में, सच्चाई बताने के लिए। आपके साथ में जितने पत्रकार बैठे थे ना वहाँ पर, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं अगर सच्चे ईमानदार है तो ईमानदारी तक पे चलो यार। ये क्या है, किसी की भी चापलूसी करना है तो वही हो गया 5,000 रुपए वाली रिपोर्टिंग करना। हम कभी पैसे नहीं लेते, ये बात ध्यान में रखना। हाँ तो फिर आओ, आप ईमानदार है, अगर सच्चे ईमानदार है तो आप आओ, कल इंटरव्यू लो मेरा, मैं बताता हूँ आपको A to Z। जनता के हक की बात करते हो ना, मैं आपको हर चीज देता हूँ फैक्ट के साथ। मैं ताजबाग में, आप अगर सच्चे ईमानदार है तो कल ताजबाग में आएंगे, बुलंद गेट के पास में आएंगे, मेरे को कॉल करेंगे। मैं आपके सामने 50 लोग रखता हूँ जिन्होंने एक के डबल के अंदर में फंसे थे, और जिसके अंदर में, जिसके वहाँ ताजबाग में भी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में जिसके कनेक्शन थे, वो स्कैमर था। आपके पास में पूरा प्रूफ है ना? बिल्कुल, बिना प्रूफ के मैं बात ही नहीं करता हूँ भैया। हाँ तो आप पत्र परिषद लीजिए, बुक कीजिए, हम हैं वहाँ पे। और यही कोई अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी आपको फोन लगाता है या कोई पैसे वाला फोन लगाता तो रात में 2 बजे तक घूमते हुए आप उसके पास में घर पे जाके इंटरव्यू लेते। और मैं बोल रहा हूँ तो पत्र परिषद लीजिए। आप क्यों नहीं आ सकते ताजबाग में? जहाँ जनता है वहाँ आओ ना। सुनिए, मैं क्या बोला, ये मामला जो है हमारे पत्रकार परिषद में हुआ, तो आप भी पत्र परिषद लीजिए ना, आप बताइए ना सच्चाई, और हम दिखाते ना उसको। बिल्कुल हम दिखाते ना, हम नहीं दिखाएंगे तो बोलना, हम दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं दिखाएंगे मैं मंडे के दिन पत्र वहाँ पर मैं लूंगा। तिलक पत्रकार भवन में आइए, बिल्कुल पत्रकार भवन में आऊंगा मैं, वहाँ पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पर मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा मंडे के दिन, और आप भी आएंगे। ओके, गुड नाइट। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजी कुरैशी, यह नाम अभी तक आप सब ने सुना है, इनके कारनामों के बारे में भी आपने सुना है BCN के जरिए। ये एक का डबल करने के चस्का देकर के सैकड़ों करोड़ रुपए का गमन कर चुके हैं। और एक बर्थडे पार्टी जो हम दिखा रहे हैं, उस बर्थडे पार्टी में कुछ लोग हैं जो इनके करीबी हैं, उसमें केक कट किया जा रहा है। और जहां केक कट किया जा रहा है, ठीक उसी टेबल पे उसके बगल में एक पैकेट है जिसे MD ड्रग माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि उस पार्टी में जमकर MD ड्रग की पार्टी हुई थी उस रात में, और उसका एक पैकेट इनकी गलती से इनके केक के टेबल पे रह गया था। जो वीडियो हमारे पास आई है उसमें आप साफ देख रहे हैं कि MD की पार्टी भी इनके पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में हमेशा की जाती थी। अब खास बात यह है कि राजी कुरैशी को सभी ने पैसे डबल करने के लिए अपने अपने पैसे दे दिए। कुछ लोगों ने अपना जमीन बेच करके डबल करने के लिए दे दिया, कुछ लोगों ने लोन ले लिया, और कुछ लोग यहां तक भी थे जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, पैसे रखे थे, और उन्होंने सोचा कि अगर पैसे डबल हो जाएंगे तो अपनी बेटी की शादी और धूमधाम से करूंगा। यह सोचकर भी राजी कुरैशी को पैसे दे दिए गए। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसमें राजी कुरैशी फरार है। पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। नागपुर पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। अब एक वीडियो आया है जिसमें ड्रग दिख रहा है, यानी कि संभवतः जितने लोग इस पार्टी में उपस्थित थे वो सभी ड्रग का सेवन किए होंगे। अब देखना यह है कि इस तरीके के वीडियो आने के बाद पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है। अब इससे एक बात तो यह साफ तय होता है कि राजी कुरैशी ना केवल एक ठग निकला बल्कि एक बड़े पैमाने का अय्यास भी निकला, क्योंकि ड्रग MD एक बहुत ही महंगी ड्रग है जिसे हर कोई नहीं लेता है। जो ले रहे हैं वो जरूर कहीं ना कहीं से एक अपने आप को बता रहे हैं कि एक बड़े पैमाने के अय्यास हैं।
राजीव कुरैशी मामले में कई अहम खुलासे बीसीएन अब तक करता रहेगा। सच दिखाए बिना छुपाए, सिर्फ इन बीसीएन न्यूज पर। आप देखते रहे आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ।